Hello everyone. So let's discuss your third question of NEET biology. And your third question is flippers of penguins and dolphins are example of first industrial melanism, second natural selection, third adaptive radiation, fourth convergent evolution. So let's discuss your first option, industrial melanism. What is industrial melanism? Melanism, basically melanism is the process in which there is increase in black pigmentation in the organisms. अब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज द डार्कनिंग ऑफ स्पीसीज ड्यू टू इंडस्ट्री। जहां पे भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है। तो आसपास के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से अफेक्ट भी होते हैं। जो ट्रीज की बार्क होती है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से कैसे हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो ट्री पे रहने वाली जितनी भी ऑर्गेनिज्म है लाइक मोथ्स, उनको क्या करना पड़ता है, अगर उनको इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ट्री बार्क। अगर वो नहीं कर पाए अपने आप को अडेप्ट तो क्या होगा, वो उनको उनके जितने भी प्रे हैं, मान लो क्रो वगैरह, वो उनको खा जाएंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दो फॉर्म्स होती है मेनली मोथ्स की, पेपर्ड और मेलेनिक। मेलेनिक मोथ्स वो होते हैं जो मेनली डार्क पिगमेंटेशन होती है जिनकी, पेपर्ड होते हैं जो नॉर्मल लाइट कलर के होते हैं। इन एरियाज ऑफ इंडस्ट्री ट्री बार्क इज डार्कर, द डार्क मोथ्स डू बेटर। जहां पे इंडस्ट्रीज होंगी वहां पे ट्री की बार्क कैसे होगी, डार्क, तो वहां पे मोथ्स भी कैसे मिलेंगे, डार्क कलर के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाए, वो मोथ जो ट्री की बार्क पे डार्क नहीं हो पाए, वो क्या हो जाएंगे, वो अपने प्रे से इजीली कैच हो जाएंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है वहां के मोड्स कैसे मिलेंगे, लाइट मोड्स मिलेंगे और वो वहां पे सर्वाइव बेटर कर पा रहे हैं। सो दिस इज नॉन एज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। लेट्स डिस्कस योर सेकेंड ऑप्शन, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन, हमें पता है नेचुरल सिलेक्शन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। ये दिया किसने था नेचुरल सिलेक्शन? डार्विन ने दिया था। डार्विन ने क्या बोला था कि वो ऑर्गेनिज्म जो इजीली सरवाइव कर पाएगा एनवायरमेंट में वही फिट हो पाएगा। तो इसलिए बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन में वो होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है? नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन नेचर थ्रू विच ऑर्गेनिज्म अडेप्ट एंड चेंज इन रिस्पॉन्स टू एन एनवायरमेंट कंडीशन। इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे उसकी एनवायरमेंट की कंडीशन चेंज होती है, अगर उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग तो वो सरवाइव कर पाएगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया वो एनवायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है वेरिएशन इन नेक लेंथ। हमने सुना होगा कि जिराफ की जो नेक है वो एंशियंट टाइम पे लॉन्ग नहीं होती थी, वो अब की जो जिराफ है वो उनकी लॉन्ग नेक होती है। क्यों होती है? वेरिएशन नेक लेंथ। जो पहले के वो थे जिराफ थे वो क्या खाते थे, ग्रास खाते थे, क्योंकि देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रास। ग्रास खत्म होती गई क्योंकि इनकी स्पीसीज ज्यादा थी, ग्रास खत्म होती गई तो इन्होंने क्या किया, पेड़ों को खाना शुरू कर दिया। अब ये पेड़ खा रहे हैं, तो मान लो अब पेड़ों को भी खाने लग गए, तो कौन से जिराफ ज्यादा सरवाइव कर पाएंगे? जिन्होंने अपनी नेक को लॉन्ग कर लिया इजीली, वो सरवाइव कर पाएंगे। और वो जिराफ जो इजीली अपनी नेक को नहीं कर पाए लॉन्ग, वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या फिर उनकी स्पीसीज सरवाइव नहीं कर पाएंगे आगे जाके। सो देखो, ये जो तीन जिराफ थे इन्होंने क्या किया, अपनी नेक को लॉन्ग कर लिया और ये इजीली फिट हो गए इन्वायरमेंट में और ये सर्वाइव, इनकी स्पीसीज भी सर्वाइव होगी। लेकिन ये जो फोर्थ जिराफ था जिसने क्या किया, अपनी नेक को लॉन्ग नहीं कर पाया, ये क्या हो गया, आगे जाके एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, और सर्वाइव कौन सी स्पीसीज हुई, सिर्फ लॉन्ग नेक ट्रेट इंक्रीजेस। जिनके अंदर ट्रेट इन लॉन्ग नेक के थे, सिर्फ वो वाली स्पीसीज ही इंक्रीज हो पाई। दिस इज नॉन एज नेचुरल सिलेक्शन, इट मीन्स सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सो लेट्स डिस्कस योर थर्ड ऑप्शन, दैट इज adaptive radiation. Adaptive radiation क्या होता है? Let's discuss. The term adaptive radiation was coined by Osborn in 1902. ये adaptive radiation की term दी किसने थी? Osborn ने दी थी. It is the diversification of species to fill a wide variety of ecological needs. It is the differentiation of single ancestor into an array of species that causes different morphological and physiological traits according to their habitat. अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है उनके एंसेस्टर तो सेम थे, लेकिन जैसे जैसे उनका एनवायरमेंट चेंज होता गया उनकी स्पीसीज क्या होती गई, अपने आप को अडेप्ट करती गई। मान लो ये इनका कॉमन एंसेस्टर है,
ये कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन इसकी स्पीसीज क्या हुई अकॉर्डिंग टू मोर्फोलॉजिकल, क्या होता है फिजिकल अपीयरेंस या फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स या उनके जितने भी हैबिट्स वगैरह हैं, उन्होंने क्या किया खुद को चेंज किया। था तो इन तीनों का एक ही कॉमन एंसेस्टर, लेकिन ये तीनों स्पीसीज की फीडिंग हैबिट्स क्या हुई डिफरेंट हुई। देखो लार्ज ब्राउन फिंच की फीडिंग हैबिट है कि वो सीड्स खाता है। अब जिनोवा कैक्टस फिंच की है कि वो कैक्टस प्लांट्स को खाता है। एंड ग्रीन वार्बलर फिंच की है कि वो इंसेक्ट्स को खाता है। ये तीनों ही स्पीसीज किससे ओरिजिनेट हुई थी, एक कॉमन एंसेस्टर से हुई थी। इसी को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, कि ये तीनों स्पीसीज थी तो एक एंसेस्टर से, लेकिन उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। किस वजह से किया, ड्यू टू देयर चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब उनके पास खाने के लिए जो हैबिटेट होगी वो अकॉर्डिंगली वही खाएंगे। अब उनके कॉमन एंसेस्टर के अकॉर्डिंग तो नहीं खा सकते, अगर उनको सरवाइव करना है तो उनके हैबिटेट में जो भी फूड है वो क्या करेंगे, उसी को खाएंगे। दिस इज नॉन एज अडेप्टिव रेडिएशन। Now let's discuss your fourth option, that is convergent evolution. What is convergent evolution? Convergent evolution describes evolution towards similar trait in unrelated species. When two species are similar in a particular characteristic, it's only convergent evolution in their ancestor were not similar. Convergent evolution में क्या हुआ, इनके ancestor सेम नहीं थे, लेकिन इनके करेक्टर्स, मान लो इनके करेक्ट इन तीनों के फैल्कॉन के बैट के और टेराडेक्टाइल के करेक्टर्स क्या है, सेम फ्लाइंग के करेक्टर हैं, लेकिन इनके एंसेस्टर देखो, फैल्कॉन का एंसेस्टर कौन है, एंसेस्ट्रल बर्ड। एंड बैट का एंसेस्टर कौन है, एंसेस्ट्रल मैमल। टेराडेक्टाइल का एंसेस्टर है एंसेस्ट्रल रेप्टाइल। इनके एंसेस्टर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन आगे जाके इनकी करेक्टर्स क्या है, सेम है। सो ये आगे जाके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है आगे जाके, तो दिस इज नॉन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो योर fourth option is correct. Flippers of penguin and dolphins are example of convergent evolution. So your fourth option is correct. Thank you. I hope you all understand these four options. Thank you.